गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ हमने पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क है, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप होमवर्क करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 हम बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन ऑफ द इन द सेट पॉइंट ए प्लेन इन द प्लेन। रिलेशन दिया है आपका r इक्वल टू दिया है p कामा q। ठीक, p कामा q डिस्टेंस द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन यानी OP की दूरी और OQ की दूरी इक्वल दिया है। ये अब कह रहा है क्वेश्चन में कि शो करिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ध्यान से देखो, हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्सिव में हमारा कंडीशन होता है A कामा A बिलोंग्स टू R। ये हमारा होता है और A सेट होना चाहिए A का। अब ध्यान दो कि लिखेंगे सिंस हम लिख रहे हैं कि अगर P कामा Q बिलोंग कर रहा है R में, तो हम लिख रहे हैं क्या कि PQ OP जो है OQ के बराबर है। ये हम लिख रहे हैं कि किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि A कामा A, यानी कहने का मतलब कि यहाँ देखो ये हमारा एम है कि इसका मतलब ये हुआ कि P कामा P हमें दिखाना होगा। क्या P कामा P, यानी ये हमारा P पॉइंट होगा सेट के, यही ना। अब यहां ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, तो लिखेंगे फॉर एनी पॉइंट P के लिए, ठीक, क्या होगा ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सेट A में बिलोंग कर रहा है, तो OP जो होगा OP के बराबर होगा कि नहीं होगा। OP खुद OP के बराबर होगा, इसलिए यहां लिखेंगे P कामा P बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलते हैं सिमेट्रिक की बात करें। तो सिमेट्रिक में क्या हमने बताया था कि सिमेट्रिक में ये कंसीडर ये कहते हैं कि अगर P कामा Q बिलोंग कर रहा है R में, तो हमें दिखाना होता है Q कामा P बिलोंग करेगा R में, ये हमारा एम होता है। तो नाउ सिंस क्वेश्चन कर रहा है कि P कामा Q बिलोंग कर रहा है R में, तो इसको लिख कैसे रहे हैं, OP इक्वल टू OQ लिख रहे हैं। ठीक, अगर मैं रिप्लेस कर दूं यानी पोजीशन चेंज कर दूं, इसको यहां कर दूं OQ इक्वल टू OP, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे ट्रू। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, Q कामा P बिलोंग करेगा किसमें, R में। जब R में बिलोंग करेगा तो क्या लिख देंगे, बोलो, लिखेंगे इट इज क्या, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव का केस देख लीजिए। ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे, तो हम बताए थे ट्रांजिटिव के केस में हमने 3 एलिमेंट लेते हैं। ठीक, ट्रांजिटिव के केस में P Q belongs to R and Q S belongs to R। ये तो हमें दिखाना होता है, हमारा एम होता है कि P S belongs to R, ये हमारा एम होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं ध्यान से। सिंस P कामा Q belongs to R, तो इसको कैसे लिखते हैं, OP इक्वल टू OQ एंड QX बिलोंग्स टू R, तो इसको कैसे लिखते हैं,
OQ इक्वल टू OS। ठीक, तो फ्रॉम एबव से क्या रिलेशन मिलेगा, ध्यान से देखें। OP PQ OQ के बराबर है, OQ OS के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम एबव से हमें रिलेशन मिला कि OP जो होगा OS के बराबर होगा। जब OS के बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि P, S बिलोंग्स टू R, तो ये लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव हो गया, तो हमने बताया था कि जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P जहां P 0 0 ना हो इज अ सर्किल पासिंग थ्रू द P विथ ओरिजिन एट द सेंटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी पॉइंट हैं जो P से रिलेटेड हैं, यानी मैं मान लिया कि ये आपका P पॉइंट हो गया, ये हमने मान लिया ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं है। P से जितने भी रिलेटेड पॉइंट होंगे, जैसे मान लेते हैं यहां, या जैसे ये OP OQ, ये सारे पॉइंट बात करें ये, यानी ये पॉइंट, ये जितने भी ये पॉइंट हैं, ठीक, मान लेते हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6, इसी तरह सारे पॉइंट होंगे। जितना ये सब क्या है, इक्वल है, ये सब क्या है, रिलेटेड है। ये सभी पॉइंट किससे रिलेटेड है, P से। तो P से रिलेटेड है, इसका मतलब OP की जो दूरी होगी वही दूरी OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 और OP6 के बराबर होगी। अब कह रहा है कि जितने भी रिलेटेड हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सर्किल का। तो ये देखो हमारा ये सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है। आप जानते हैं तो लिखेंगे क्या, कि सिंस द P हमने एक सेट ले लिया, हमने ले लिया एक सेट किसका, P1 P2 ठीक P3 डॉट 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 हमने ले लिया, जहां OP किसके बराबर है, OP1 के बराबर, OP2 के इक्वल टू OP3 के डॉट डॉट डॉट, ये तो इससे फॉर्म क्या होगा, सर्किल होगा। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या सर्किल, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर द कलेक्शन of all point at fixed distance कोष्ठ में at origin is called is circle। तो यही हमारा क्वेश्चन, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखें, मिटा देते हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर
इज डिफाइंड एज ए रिलेशन दिया है ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 12। ये रिलेशन दिया है आपका T1 एंड T2 दो ट्रायंगल, ये क्या दिया है T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन दिया है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो दिखा देंगे। रिफ्लेक्सिव देखिए क्या होता है, T1 कामा T1 बिलोंग करना चाहिए R, ठीक। तो फॉर एनी ट्रायंगल T1 के लिए, और T1 किसका सेट हो, ये दिया है T1 किसका सेट है, A का, तो सेट A का। तो हम लिख सकते हैं कि T1 जो होगा सिमिलर टू T1 के सिमिलर होगा। इसका मतलब कि हमारा T1 कामा T1 बिलोंग करेगा R में, तो ये क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हमने T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, तो हमें दिखाना होता है T2 T1 बिलोंग करेगा R में, और T1 T2 क्या है, T1 T2 सेट है किसके, अरे एलिमेंट एक, सेट एक। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस T1 T2 को हम लिख रहे हैं बिलोंग कर रहा है R में, तो हम लिख रहे हैं क्या, T1 सिमिलर टू T2। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, T2 सिमिलर टू T1, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा T2 T1 बिलोंग करेगा किसमें, R। ये हुआ हमारा रिजल्ट। अब इसके बाद सिमेट्रिक तो हो गया, अब हमारा बचता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का केस देख लीजिए। ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा कि T1 T2 में बिना रिलेशन है एंड T2 T1 में T3 में रिलेशन है। तो हमारा एम क्या होता है, T1 T3 का रिलेशन होना चाहिए। T1 T2 और T3 किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट A। ये हमने हमारा एम। अब ध्यान से देखो, सिंस हम T1 T2 को क्या लिख सकते हैं, T1 T2 को यही लिख सकते हैं ना कि T1 सिमिलर टू T2, हम लिख सकते हैं T1 सिमिलर टू T2। अब बोलो एंड T2 T3 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, ये लिख सकते हैं ना कि T2 सिमिलर टू T1, ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एनी प्रॉब्लम, नो। चलो ध्यान से देखो। अब फ्रॉम एबव से लिखेंगे, फ्रॉम एबव कंडीशन से क्या मिलेगा रिजल्ट, क्या मिलेगा, लिखेंगे T1 जो होगा सिमिलर होगा T3 के। क्लास 10 में पढ़े होंगे दो ट्रायंगल, T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि T1 भी T3 के सिमिलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब सिमिलर हो गया तो लिखेंगे T1 T3 बिलोंग करेगा किसमें, R में, तो इट इज क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव हो गया तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखेंगे hence the relation is equivalence रिलेशन होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे दिया है, कह रहा है कि T1 का साइड दिया है, T1 का जो साइड दिया है कितना है, 3, 4 एंड 5। T2 का जो साइड दिया है
वो कितना है 5, 12, 13 और T3 का जो साइड दिया है वो दिया है 6, 8, 10। अब कह रहा है कि इसमें बताइए कि कौन किसका रिलेशन फॉलो कर रहा है, कौन किससे रिलेटेड है। तो क्या T1 T2 से रिलेटेड है, ये चेक करें। तो नाउ फॉर T1 एंड T2 के लिए हम चेक कर रहे हैं 3/5, ठीक, 4/12 एंड 5/13 ये मिला रेशियो। तो लिखेंगे फॉर T1 T2 के लिए द रेशियो किसका, रेशियो ऑफ साइड्स का रेशियो मैंने निकाला 3/5, 4/12, 5/13। ये क्या इक्वल है, तो लिखेंगे नॉट। तो लिखेंगे देयरफॉर 3/5 नॉट इक्वल टू 4/12 नॉट इक्वल टू 5/13। तो लिखेंगे देयरफॉर T1 जो होगा नॉट सिमिलर टू T2 के सिमिलर नहीं है, इसका मतलब T1 T2 से रिलेटेड नहीं। इसी तरह जब हम किसकी बात करें, फॉर T1 एंड T3 की बात करें, तो T1 एंड T3 की बात करेंगे तो 3/6, 4/8 फिर 5/10। देखो ये ध्यान से देखो क्या इक्वल है, इसको साफ करेंगे तो 1/2 और 1/2, ये होगा 1/2, ये भी होगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटेड है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3। तो हम लिखेंगे T1 का रिलेटेड है किससे, T3 से। अब T2 T3 का निकाल लेंगे फॉर T2 एंड T3। जब निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे 5/6, ठीक, 12/8, 13/10 ये इक्वल है नहीं, तो लिखेंगे 5/6 नॉट इक्वल टू 12/8 नॉट इक्वल टू 13/10। तो ये रिलेटेड नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां क्या कि T1 T2 नॉट रिलेटेड या सिमिलर रिलेटेड टू T3। तो T3 से रिलेटेड नहीं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, जरूर रिपीट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, थैंक यू।